हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फेट ऑफ एन एविल गॉड के एपिसोड के अंदर। तो कहानी की शुरुआत है, हम देखते हैं यूशिन ये सब देख ही रहा होता है। फिर वाइट ब्लड सर्कल यूशिन की खिड़की के पास आता है और फिर वो बोलता है, अच्छा तो यही है वो एविल गॉड जिसने मेरे इतने पावरफुल पार्टनर को भी मार दिया। फिर उसको याद आ रहा होता है कि उसने मिस्टर शार्केन को शर्त बताई थी, वो ये थी उसे गॉड यूशिन का ब्लड पीना है। मिस्टर शार्केन भी इस बात के लिए मान जाती है और वाइट ब्लड सर्कल सोच रहा होता है यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है कि जैसे ही मैं एविल गॉड का ब्लड पीऊंगा मुझे मेरी बॉडी के अंदर इतना पावर मिलेगी, मैं हमारे एम्पर को भी हरा पाऊंगा और उसके बाद मिस्टर सार्केन तुम मेरी हो जाओगी। हम देखते व्हाइट ब्लड सर्कल आगे बढ़ते हुए यूशिन के सर पे काट लेता है और व्हाइट ब्लड सर्कल यूशिन का खून चूसते हुए सोचता है इसका सिर्फ थोड़ा सा ब्लड पीने की वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर ये ट्रेमेंडस पावर फील कर पा रहा हूँ। तभी यूशिन अपने सर पे मारता है और बोलता है यहाँ पे काफी सारे मच्छर हो गए हैं। यूशिन को अचानक से ठंड लगने लगती है तो खांसते हुए बोलता है, मुझे लगता है मुझे फेस वॉश करके आना चाहिए। जैसे वो बाथरूम के अंदर जाता है वो मिरर के अंदर खुद को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सर पे एक मार्क आ गया होता है। जब वो अपने फोन में चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक कर्स है। उस कर्स की वजह से इसको बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। यूशिन की हालत काफी खराब होती है और वो बोलता है मुझे फटाफट से इस कर्स को खत्म करने कुछ ना कुछ गॉड स्टोर के अंदर देखना होगा। तभी यूशिन को वाटा सीक्रेट बुक से पिल मिलती है। यूशिन उसको परचेज कर लेता है, लेकिन उसको पता चलता है कि इसको खरीदने के लिए उसको एक क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। और यूशिन बोलता है क्या मैं सच में इस हालत में क्वेस्ट कर सकता हूँ? मुझे लगता है मुझे फटाफट से हॉस्पिटल जाना होगा। हम देखते कोई बंदा सोच रहा होता है मास्टर योहान के बारे में। मास्टर योहान ने बोला था अगर तुम गॉड के लिए कोई भी काम करते हो तो तुम्हारी पूरी सोल प्योरीफाई होती है। और वो बंदा बोलता है तो मैं पक्का इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। और हम देखते हैं उसने अपने पूरे शरीर के ऊपर बॉम्ब पहन रखा होता है और यूशिन भी वहाँ पे रेंगते हुए हॉस्पिटल आ गया होता है। और यूशिन को एक क्वेस्ट मिली होती है कि आपको उस हॉस्पिटल के अंदर 100 लोगों को बचाना है। तो हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे ने एक नर्स को पकड़ रखा होता है और बोलता है अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और हम देखते हैं उसके सामने शियोंग मिली होती है और वो बोलती है इस लड़की को जाने दो। और हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन पहुंच जाता है। यूशिन के सर पे वो मार्क देख के वो बंदा समझ जाता है ये बंदा तो उसी की टीम का है क्योंकि उसके सर पे भी वही मार्क होता है। फिर वो बोलने लगता है मास्टर योहान ने मेरी हेल्प के लिए एक और बंदे को भेज दिया। और शियोंग मेरी बोलती है मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी वो टकला बंदा बोलने लगता है ब्रदर आखिर तुम वहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, फटाफट से आके मेरी हेल्प करो, मुझे पता है तुम भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते हो। फिर शियोंग मेरी बोलने लगती है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, वो मेरे टीचर है, आखिर तुम्हारे कोई ब्रदर। फिर वो टकला बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है तो हम दोनों के सर पे वो मार्क नहीं देख पा रही। हम देखते हैं यूशिन उस टकले की मेमोरी पढ़ने लगता है। उसकी मेमोरी में दिखाया जाता है मास्टर योहान बोल रहे होते हैं किम टाइबोन चलो तुम एक वॉरियर बनो और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस लो। तभी हम देखते हैं किम टाइबोन उस बटन में दबाने वाला होता है और उसको देख के यूशिन सोचने लगता है मुझे कैसे भी करके उसको रोकना ही होगा। हम देखते हैं यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स फिंगर का यूज कर देता है जिससे वो नर्स उसके हाथ से छूट जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और यूशिन बोलता है शियोंग मेरी अब तुम्हारी बारी। देखते हैं शियोंग मेरी आगे बढ़ते उसको काफी सारी लाइटनिंग स्ट्राइक देती है तो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे शियोंग मेरे पीछे देखती है तो यूशिन भी बेहोश हो चुका होता है। अभी हमें यूशिन के माइंड में दिखाया जाता है एक ब्लड सर्कल बोल रहा होता है तो आखिरकार तुम्हारा कर्स एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता एविल गॉड। और हम देखते शियोंग मेरी उसको उठा रही होती है। जब हमें मिस्टर साकिन की तरफ दिखाया था उनके पीछे उनकी असिस्टेंट होती है और वो बोलती है मिस्टर साकिन आपस में को एक बार बोलिए मैं पॉइजन देके पूरे एविल गॉड और उनके ट्राइब को खत्म कर दूंगी। मिस्टर साकिन बोलती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, व्हाइट ब्लड सर्कल अपना काम कर देगा। तभी मिस्टर साकिन की असिस्टेंट नावा बोलती है लेकिन वो व्हाइट ब्लड सर्कल तो काफी ज्यादा लालची है। और मिस्टर साकिन बोलती है इसलिए तो मैंने उसको वहाँ पे मरने के लिए भेज दिया है। तभी हमें यूशिन की तरफ दिखाया जाता है। यूशिन सोच रहा होता है आखिर में ये कहाँ पे आ गया। यूशिन को आवाज आती है तो बोल रहा होता है आखिर एक नए गॉड की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने यहाँ पे मुझे उठा दिया। और यूशिन देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आगे होते हैं और वो सारे मॉन्स्टर बोलने लगते हैं हम तुम्हें यहीं पे मार के खा जाएंगे। हम देखते हैं उनके पीछे एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है कि आपने टोटल 1238 लोगों को बचा लिया है, आपकी एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आपको अब हुआ टाव की मेडिसिन मिल चुकी है, इसीलिए आप पूरी तरीके से उस कर्स से फ्री हो चुके हो। हम देखते यूशिन की आंख जैसे खुलती है तो शियोंग मेरी उसके सामने होते हैं। वो बोलते हैं मास्टर आखिरकार आप उठ ही गए। तभी यूशिन बोलता है मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और हम देखते यूशिन अचानक ठीक होने लगता है। हम देखते सारे बंदे शियोंग मेरी को घेर लेते हैं और यूशिन वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हम देखते ये न्यूज मास्टर योहान देख रहे होते हैं। उनके पीछे वाला बंदा बोलता है वो किम टाइबोन पक्का उसने कोई गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। मास्टर योहान बोलने लगते हैं गिल्ड लीडर मैं तुम्हें 4 दिन का समय देता हूँ, 4 दिन के अंदर तुम्हें उन सारे बंदों को सेक्रीफाइस देना है और उस यूशिन को मेरे पास लेके आना है। तभी हम देखते हैं गिल्ड मास्टर बोलने लगता है आखिर आप इतने सारे लोग का सेक्रीफाइस क्या करेंगे। तभी मास्टर योहान बोलने लगते हैं कि तुम जैसे छोटे इंसान को पता नहीं है कि आखिर हमें गॉड को क्या सर्व करना चाहिए। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें यूशिन के घर का सीन दिखाया जाता है और यूशिन बोल रहा होता है सच में ये मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी थी। और तभी यूशिन पास नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है कि इलू को आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। इलू बोल रहा होता है गॉड यूशिन आपको इस टाइम परेशान करने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन क्या आप प्लीज वो पहले वाला पोर्शन मुझे दे सकते हैं।
और यूशिन बोलने लगता है आखिर तुम्हें हुआ क्या, और हम देखते हैं इलू बेहोश पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं यूशिन इलू की मेमोरी देखने लगता है और उसको पता चलता है कि पावर के लिए इलू उस वॉली टावर के अंदर एंटर कर जाता है। इलू को पता रहता है इसके अंदर टोटल 50 फ्लोर्स है। तो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के लिए स्टेप्स पे पाँव रखता है तो उसके सामने एक पत्थर आता है जिससे टकरा के वो वहाँ पे गिर जाता है और वो बोलता है गॉड यूशिन प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे वो पहले वाला पोर्शन दे दीजिए। अभी यूशिन के बाद नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है अगर आपने 10 सेकंड के अंदर इलू को नहीं बचाया तो इलू मारा जाएगा। तभी यूशिन इलू को पोर्शन दे देता है। हम देखते हैं उस पोर्शन का इलू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए यूशिन उस अथॉरिटी का यूज करता है जो कि उसको रिवॉर्ड के तौर पे मिली थी। इस अथॉरिटी का नाम है हीलिंग फिंगर। हम देखते हैं वो इलू को पूरी तरह से हील कर लेता है। इलू बोलता है गॉड यूशिन थैंक यू, आपने मेरे को बचा लिया। तब यूशिन बोलने लगता है मैंने तुम्हें पहले मना किया था ना कि ये टावर बहुत ज्यादा डेंजर है। इलू बोलता है मैं बस अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस टावर के अंदर एंटर किया। तभी यूशिन बोलता है लेकिन तुम अभी इस टावर को छोड़कर चले जाओ। लेकिन इलू जैसे ही बाहर जाने लगता है तो गेट नहीं खुल रहा होता। तभी यूशिन बताया जाता है पिछले 40 लाख साल से कोई भी 50th फ्लोर को क्लियर नहीं कर पाया और अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको 50th फ्लोर को क्लियर करना ही होगा। देखिए इलू बोलने लगता है तो आखिर अब मैं क्या करूँ, ये सच में मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। हम देखते हैं यूशिन 2 और पोशन निकाल लेता है और एक इलू को देता है और साथ साथ में एक खुद पी लेता है। इलू को बोलता है इलू तुम ये भी वेट करो, कोई आया है घर पे तो फिर मैं चेक करके आता हूँ। यूशिन बोलने लगता है मुझे कभी कभी तो लगता है कि जो भी पोशन मैं खरीदता हूँ वो सब मेरे लिए स्कैम ही है, क्योंकि ये मुझे रेड बुल से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। और यूशिन जैसे ही गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसे कोई मिलने के लिए ब्रिलियंस ग्रिड से आया होता है। उसका नाम होता है किम ताइमन। किम ताइमन यूशिन से बोलता है जैसे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा हंटर यूशिन। और यूशिन बोलता है लेकिन मैं तो हंटर हुई नहीं। फिर किम ताइमन बोलता है लेकिन आप बहुत जल्दी हंटर बनने वाले हैं। हम देखते हैं इलू अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उस पोर्शन को पीने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर हो चुकी होती है। इस बार इसके पास पत्थर आता है वो उसको बस एक ही पंच में तोड़ देता है। तभी यूशिन को बताया था कि आपके बिलीवर इलू ने फर्स्ट फ्लोर ट्रायल ऑफ रॉक्स कंप्लीट कर लिया है और अब वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल ऑफ विंड। फिर हम देखते हैं वो ट्रायल ऑफ विंड को भी कंप्लीट कर लेता है और यूशिन बैठ के किम ताइमन से बात कर रहा होता है। फिर यूशिन बोलता है क्या मुझे 300 मिलियन की सैलरी मिलेगी। किम ताइमन बोलने लगता है जी आपने बिल्कुल सही सुना, 300 मिलियन की सैलरी, साथ ही साथ में केव के अंदर से जो भी आपको सामान मिलेगा उसका 50% रेवेन्यू आपका होगा। यूशिन सोचने लगता है सच में तो काफी ज्यादा बढ़िया है, वैसे मेरी राइटिंग जॉब काफी ज्यादा खराब है, मुझे लगता है मुझे हंटर बन जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यूशिन की ब्लाइंड गॉड आई किम ताइमन को एनालाइज कर लेती है और यूशिन को बताया जाता है कि किम ताइमन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बंदा है। और इस बात यूशिन काफी अच्छा जाता है और बोलता है अगर ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बंदा है इसका मतलब इसने जो 300 मिलियन वाली बात करी है बिल्कुल गलत है। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।